चाबी स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो जो ग्राउंड के साथ कनेक्शन होता है ना इसका, वो खत्म हो जाता है, जिससे जो हमारे वोल्टेज हैं वो इधर आगे जाते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और ये सारा सर्किट कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सीडीआई यूनिट किस तरीके से काम करता है। बेसिकली सीडीआई यूनिट के काम करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आज हम इसको डायग्राम की मदद से बिल्कुल ईजी करके समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने बताया है कि एक प्रोफेशनल सीडीआई यूनिट किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको अपनी बाइक में लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सीडीआई यूनिट है, इसकी 6 पिन है, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 6। 1 नंबर होती है पिकअप कॉइल की, 2 नंबर होती है इग्निशन कॉइल की जो कि हमारी प्लग को वायर जाती है, 3 और 4 ग्राउंड होती है, 5 किल स्विच हमारी चाबी स्विच के साथ होती है और 6 होती है ये स्टार्टिंग कॉइल होती है, गुटका कॉइल, जिसे हम जो हमारी मैग्नेट के नीचे लगी होती है। तो बेसिकली ये काम किस तरीके से करता है, ये हमारा मेन SCR होता है जो कि इस पूरे सर्किट को कंट्रोल करता है। सबसे पहले जो हमारा, हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ये हमारी है 6 नंबर गुटका कॉइल। गुटका कॉइल क्या करती है, मैग्नेट के नीचे गुटका कॉइल होती है जो कि वोल्टेज, AC वोल्टेज जनरेट करती है 200 से 400 वोल्ट तक। वो वोल्टेज यहाँ से आते हैं, इस एक डायोड लगा होता है, इससे रेक्टिफाई होके DC वोल्टेज प्लस वोल्टेज, और इस डायोड के थ्रू जो माइनस वोल्टेज होते हैं वो ग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ प्लस वोल्टेज चाहिए इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। यहाँ से जो वोल्टेज आते हैं 200 से 400 तक, वो DC होकर इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। ये होता है हमारा मेन कैपेसिटर जो कि हमारे प्लग को स्पार्क देता है, इग्निशन कॉइल को, और यहाँ से ये वायर चली जाती है सीधा इग्निशन कॉइल में, पिन नंबर 2 में। अब जो ये वाली वायर है, यहाँ से पॉइंट हमारे इसमें, ये होती है कैथोड, एनोड, गेट। जो गेट होता है इसको जो है हमारा SCR, इसको ट्रिगर करना होता है। एनोड और कैथोड को शॉर्ट करवाना होता है। कब करवाना होता है, जब हमारी पिकअप कॉइल सिग्नल देगी इस SCR को, जब इसके गेट को सिग्नल आएगा, जब ये ऑन करवाएगा इसको फ़ौरन से, और जैसे ही हमारा सर्किट पूरा होगा तो हमारे प्लग में स्पार्क जनरेट होगा। अब देखें, यहाँ से पिकअप कॉइल है, हमारे मैग्नेट के ऊपर छोटा सा एक पॉइंट बना होता है। वो पॉइंट जब हमारी पिकअप कॉइल के आगे से गुजरता है तो ये एक स्मॉल अमाउंट में वोल्टेज जनरेट करती है। इसके वोल्टेज लो RPM पे 1 से 2 होते हैं और हाई RPM पे 20-30 वोल्टेज तक चले जाते हैं। तो ये क्या करती है, यहाँ से वोल्टेज जनरेट हुआ, डायोड से रेक्टिफाई होकर DC में कन्वर्ट हो। DC में कन्वर्ट होने के बाद एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर से जो वोल्टेज होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो ये हमारा, इसका जो गेट है ये ख़राब हो जाएगा। जो ये हमारा SCR है ये बर्नआउट हो सकता है, जल सकता है, ख़राब हो सकता है। ये इसको जैसे ही मैग्नेट का पॉइंट पल्सर के आगे से गुजरता है, इसको सिग्नल देता है। जब इसको सिग्नल आता है तो ये इन दोनों को ऑन करवाता है। ऑन करवाने से ये हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, जिससे हमारे प्लग में स्पार्क जनरेट होता है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है, पिन नंबर 5, ये कैसे काम करता है। पिन नंबर 5 है किल स्विच। जब हम चाबी को ऑफ़ करते हैं तो जो हमारी बाइक है वो बंद हो जाती है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने बताया है कि हम AC CDI यूनिट और DC CDI यूनिट में किस तरीके से फ़र्क कर सकते हैं, और DC CDI यूनिट, और इसके अलावा एक और वीडियो अपलोड है उसमें मैंने बताया कि DC CDI यूनिट किस तरीके से काम करता है बैटरी के ऊपर, क्योंकि DC CDI यूनिट बैटरी के ऊपर काम करता है, उसमें हमारी जो गुटका कॉइल होती है वो इस्तेमाल में नहीं आती। तो हम अपनी टॉपिक पर आते हैं। जिस वक्त हम चाबी को ऑफ़ करते हैं ना, उस वक्त चाबी स्विच में एक ग्रीन कलर की वायर होती है और एक ब्लैक कलर की वायर होती है, उसके ऊपर वाइट कलर की लाइन होती है। वो दोनों वायर्स आपस में जुड़ जाती हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे गुटका कॉइल के वोल्टेज वो इसके थ्रू ग्राउंड होना शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो हमारे मैग्नेट से वोल्टेज आ रहे हैं वो सीधा ग्राउंड हो ही जा रहे हैं, आगे सर्किट में जा ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी करंट है वो बनेगा ही नहीं और ना हमारी बाइक स्टार्ट होगी, क्योंकि स्पार्क जनरेट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे वोल्टेज तो ज़ाया हो ही जा रहे हैं। जब हम चाबी स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो जो ग्राउंड के साथ कनेक्शन होता है ना इसका, वो ख़त्म हो जाता है, जिससे जो हमारे वोल्टेज हैं वो इधर आगे जाते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और ये सारा सर्किट कंप्लीट होता है, जिससे हमारी बाइक काम करती है, चलती है। ये एक बेसिक सर्किट डायग्राम है। जो मेरी वीडियो अपलोड है प्रोफेशनल CDI यूनिट किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, उसमें मैंने एक एक चीज़ का बताया हुआ है। ये सिर्फ बेसिक सर्किट है, ये आपको समझाने के लिए कि बेसिकली काम किस तरह करता है। और भी इसमें कंपोनेंट्स लगते हैं, लेकिन ये एक बेसिक है कि बेसिकली ये
हमारा जो CDI यूनिट है वो काम किस तरीके से करता है। मेरे चैनल पर प्रोफेशनल CDI बनाने की वीडियो अपलोड है जो कि हमारी बाइक्स में यूज़ होता है। मैंने जो बनाया है उसको मैं अपनी बाइक में यूज़ कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसका स्पार्क भी अच्छा है, उससे मेरी फ्यूल एवरेज भी अच्छी हुई है। जो लोकल CDI यूनिट होता है उसमें पता है क्या फ़र्क होता है, उसमें ये फ़र्क होता है कि उसके अंदर जो कैपेसिटर डायोड्स लगे होते हैं ना, ये रजिस्टर वगैरह, ये बहुत ही लो क्वालिटी के और सस्ते लगे होते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारी स्पार्क की टाइमिंग है वो टाइम पे नहीं हो पाती है, डिले हो जाती है, जिससे क्या होता है इम्प्रॉपर वो होती है, स्पार्किंग होती है इंजन के अंदर, जैसे नॉकिंग की आवाज़ आती है और हमारा इंजन स्लो पर नहीं खड़ा हो पाता। और जो मैक्सिमम हम अगर पिक पकड़ें, अगर बाइक को हम स्पीड में चलाएं तो वो पूरे RPM नहीं दे पाती और वो मिसिंग करती है टॉप स्पीड पे जाके। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।